राम राम भाई सभी लोगों को, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। दोपहर का टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं, 1:30 नहीं 1:15 ही बजा है, अभी तो 1:10 हुआ है। ठीक है, और जल्दी उठ गए थे आज अपने टाइम पे 10:30 11 बजे। फिर उठ के अपना खा पी के फटाफट से मंदिर होके, क्योंकि मंडे का दिन है, आ गए पाजी के घर। पाजी शॉपिंग पे चलना है, चलो चलो क्या इनको लेके जाता हूँ और 450-500 रुपये फुकवा के आता हूँ और कुछ लेके नहीं आता। करने क्या गए थे, क्या करके आ गए थे? भाई लेकिन स्टिल कोई- भाई स्वाद बहुत था वो दिन। वो साड़ा यहाँ तक भर गया था भाई, मैं बता रहा हूँ वहाँ एक खाया, सुबह एक खाने के खाया बाद था। सुबह खाने के बाद मैंने शाम तक कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी, क्योंकि पेट ही खाली नहीं हो रहा था, वो यहाँ तक भरा रहा। फिर सीधा मैंने रात को रोटी खाई थी, ऊपर से उस साड़े ने मक्खन को घेर दिया आगे। हाँ, एक कटोरी मक्खन और गिरवा लिया। अबे भाई बाकी एक बात कहनी थी भाई, देखो सबने सुनी ली होगी, देख भी ली होगी, न्यूज़ में आ भी गई है कि भाई अपने एलविश भाई के घर पे गोली चली है, भटाई भट। ठीक है, ये सुन के बहुत क्या लगा, अजीब भी नहीं लगा। अजीब तो लगता है देखो कि भाई अब ये चीज़ें ना कॉमन हो चुकी हैं, बहुत नॉर्मल है कि गोलीबारी चलना, यहाँ गोली चला दी वहाँ गोली, नॉर्मल हो चुका है। मुझे तो पता है कि नॉर्मल हो चुका कपिल है। शर्मा के कैफे के ठीक बाहर है। गोलियां चली हैं। हाँ, कपिल शर्मा उनके भी कैफ़े के बाहर गोली चली थी, लंदन में। हाँ, लंदन। उनके कैफ़े के बाहर भी गोलियां चली थी बहुत, और ये चीज़ें ना नॉर्मल है। बट ये देखो कि हाँ चलो गोली चली, कोई दिक्कत नहीं, घर में नुकसान हुआ, 25-30 राउंड फायर हुए, धड़ाई धड़, और ये अच्छी बात है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। सबसे मेन चीज़ भाई यही होती है, क्योंकि भाई देखो बड़े बूढ़ों की ना आदत क्या होती है, मैं बताता हूँ गांव के लोगों की, कि उनको जल्दी उठने की आदत होती है, 5 बजे खड़े हो जाते हैं, और सुबह 5:30 बजे की बात है वे भी। सोचो अगर वो आवाज़ सुन के कोई बाहर आ जाता, भगवान ना करे उनके लग जाती, फिर तो दिक्कत हो जाती ना बहुत बड़ी। अच्छा है कि सब सेफ़ हैं, और ये सब सुन के बहुत अजीब लग रहा है कि भाई क्या हो रहा है। मतलब वो तो पता ही था कि हेट मिल रही है, लेकिन इस लेवल की हेट मिल जाएगी ये चीज़ नहीं सोची थी भाई, कि हाँ यहाँ तक भी मामला जा सकता है। हेट मिल रही है बहुत, देख लो भाई। और भाई एलविश भाई ने एक व्लॉग में बात सही कही थी कि ईच एंड एवरीबडी इज़ दोगला, अपने काम से काम रखो। तो भाई यही कहना है कि भाई देखो आज के टाइम में ना कोई किसी का सगा नहीं है। ठीक है, जो कहते हैं ना बड़ा भाई बनते हैं कि साथ में आकर हाँ तू मेरा भाई है, मैं तेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये वो तू भाई है, कोई हाथ लगा दे, ये कर दे वो कर दे, भाई सब साइड हो जाते हैं। ठीक है, सब साइड हो जाते हैं भाई। और अभी जो एलविश भाई के साथ जितने भी घूम रहे थे, नाम नहीं लूँगा, बट वीडियोस आ रही हैं भाई सामने पूरी कि भाई दोगलापंती कर दी पूरी। ठीक है, बाकी अच्छा है भाई, हम तो यही कहना चाहेंगे, क्योंकि देखो भाई हमें तो पता है कि भाई ये दुनिया साड़ी किसी की सगी नहीं है। ठीक है, अपने काम से काम रखो, वो ही बहुत है। ठीक है, और किसी से ज़्यादा वो मत रखो कि हाँ तू खास है भाई। और जब खास बोलो ना तो साला खड़े रहो, और अगर कोई सामने से बोले कि खास है तो उस पर इतना भरोसा भी मत करो कि वो हाँ कि वो खड़ा हो जाएगा खास बोलने पे। भाई कुछ भरोसा नहीं है किसी का, कोई कभी भी साथ छोड़ सकता है। ठीक है भाई, तो भाई हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई अपने काम से काम रखो। ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरीबडी इज़ दोगला, वही सेम बात है एलविश भाई वाली। क्योंकि भाई देखो सही में यार ये दुनिया बहुत बेकार है ना। अब वो बंदा देखो भाई, देखो हर किसी की फैमिली होती है भाई, ये ना ये जो हेट होती है ना, अब तुम फेमस हो रहे हो, तुम सोच रहे हो कि हाँ हम फेमस हो गए, हमें पूरी दुनिया जानती है, तुम ये नहीं सोच रहे कि साला हेट करने वाले भी बहुत आ जाते हैं। एक अच्छी साइड भी होती है, एक बुरी साइड भी होती है। तो जब इस लाइन में घुसो तो दोनों को झेलने का दम रखना चाहिए, कि अच्छी साइड को भी और बुरी साइड को भी, हेट को भी और प्यार को भी, दोनों को झेलने का दम होना चाहिए, तो बंदा इस लाइन में घुसे, वरना ना ही घुसे। ये जो है समझ गए, क्योंकि भाई देखो प्यार करने वाले बहुत प्यार करते हैं, और हेट करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बस एक ही बात ध्यान रखना कि भाई अपने अंदर इतना दम रखो कि तुम्हें सामने वाले की ज़रूरत ना पड़े, और कभी किसी पे चाहे कोई भी हो भाई, किसी पे इतना भरोसा मत करो, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है और करवा सकता है, समझ रहे हो। और भाई सबसे मेन बात ये कि हाँ किसी को कुछ हुआ नहीं। और भाई देखो फैमिली है, अब देखो जैसे वो नॉर्मली रह रहे थे, देखो दुनिया ना कहती है और कह भी रही है कि
हमने सपोर्ट करा और हमसे मिलने से ही वो कर रहा है कि घर पे आने से मना कर रहा है, घर के आगे आ जाओ तो भगा देता है, ये करता है वो करता है। तो भाई देखो वो बंदा बहुत अच्छे लेवल पे आज, ठीक है, अगर कोई भी हो, मैं अच्छे लेवल पे होऊंगा ना, तो भाई अगर सामने से कोई बंदा आएगा, पहले तो नॉर्मली मिलते हैं, देखो प्यार कर, क्योंकि सामने से भाई देखो उनको किसी को नहीं पता। अब वो कोई मिलने आ रखा है, मेरे से कोई कह दे कि भाई मैं मिलने आ रखा हूँ, फ़ैन हूँ तुम्हारा, अब भाई मुझे क्या पता फ़ैन है क्या है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, गोली मार दे, कुछ कर दे, एकदम नीचे आके भाई फ़ैन हूँ आ जाओ यार मिल लो, रो दे, ये कर दे, साला गोली मार दे सामने आते ही, फिर क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। इसलिए भाई सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, सिक्योरिटी रीज़न यही होते हैं कि भाई घर के आगे से भगा देते हैं और मना कर देते हैं कि मत आया करो, ठीक है, इसलिए मिलने से मना करते हैं, क्योंकि भाई उन्हें पता है कि वो किस लेवल पे, उनको प्यार भी कर रहे हैं लोग, जल भी रहे हैं, तो कोई कुछ भी कर सकता है सामने से आके, पता चला गली से बाहर निकल रहे हैं, साला कोई गोली मार दे किसी के, हाँ यही होता है भाई। तो भाई यही सिक्योरिटी रीज़न होते हैं, इसलिए जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो हर किसी से मिलने के लिए मना करते हैं, क्योंकि सामने वाले का कुछ नहीं पता, कौन हेट करने वाला आ जाए, कौन प्यार करने वाला आ जाए, साला प्यार बोल कर गोली टेक दे एकदम छाती में को। तो ये चीज़ होती है, और दुनिया कह रही है कि हमसे, हमारी वजह से ही बना है और हमें ही मिलने से मना कर रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना, दिस इज़ नॉट। इंसान अपनी वजह से बनता है, ना कि पब्लिक। हाँ भाई अगले मेहनत भी तो कर रहे हैं, यूँ ही थोड़ी बन गए भाई, कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, तब जाके आदमी कुछ बनता है, समझ रहे हो। ये तो दुनिया भाई सपोर्ट करते हैं, मानते हैं कि हाँ पब्लिक सपोर्ट करती है, बट ये चीज़ भी देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि भाई वो बंदा भी कुछ कह रहा है तो उसको भी समझो, उसके भी एक पर्सनल प्राइवेट वो हैं, हर चीज़ को वो पब्लिक तो नहीं कर सकता ना कि हाँ मिल लो जब मर्जी घर आ जाओ, भाई जब मर्जी घर आ जाएंगे, साढ़े घर में बढ़ गए फिर क्या कर लोगे। इसलिए भाई सिक्योरिटी रीज़न की वजह से रखना पड़ता है, सेफ्टी रखनी पड़ती है, हर किसी से नहीं मिलना होता है ना। अब पाजी चल रहे हो जिम, ये चीज़ें ज़रूरी होती है, शुरू में इतना नहीं होता, शुरू में तो हाँ कोई भी मिल लेता है आप मतलब आसपास आते जाते, बट हाँ धीरे धीरे जब नेम फेम बढ़ती जाती है, नाम बढ़ता जाता है, तो उस हिसाब से अपना प्यार का लेवल और हेट का लेवल भी बढ़ता जाता है। तो वही चीज़ों को देखकर बंदा अपनी सिक्योरिटी रखता है कि हाँ भाई किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किस टाइम बाहर निकलना है, किस टाइम घर में बढ़ना है, ये सब चीज़ें होती है भाई। मैं समझता हूँ, बेशक अभी मैं कुछ नहीं हूँ, बट मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। और भाई एक बात और ध्यान रखना कि असल में जिसको तुम अपना भाई मानते हो, ये मानते हो, वो मानते हो, वो तुम्हारा असल में भाई नहीं होता कोई, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें और चीज़ों को देखकर सीख जाएं कि ए दुनिया मतलब दी। चलो बढ़िया। लो भाई बैक वाली में 100 किलो मार दिया आज, और भाई सही बता रहा हूँ इतना हैवी था, इतना हैवी फील हुआ, लेकिन मार दिया। पहले डबल हैंड से मारे, उसमें तो 3 ही रह पाए, ठीक है, उसमें ज़्यादा हार्ड लग रहा था। फिर मैंने सिंगल मारे, सिंगल में 6 रैप्स आ गए, एक हाथ से खींचम खींच बढ़िया करके वो भी, लेकिन मज़ा आ गया और पूरी बैक भरी पड़ी। अब थू मैंने बोला पाजी से, मैं कहा प्लेटें बढ़ा ले, क्लोज ग्रिप में भी इतने कम। भाई कमज़ोर तुम दिमाग से हो, ओ हाँ कमज़ोर दिमाग से हो, शरीर से नहीं। क्या कर रहे हैं, फिर करके दिखाइए क्या होता है इस, सही में कमज़ोर दिमाग से हो तुम, शरीर से नहीं। अच्छा तू कह रहा है कि मैं इंजेक्शन लगाता हूँ।
खुद तो सीख ले। अगर खुजली हो रही हो तो उसके लिए सही है। लेवी भाई तो कुछ और ही कर रहे हैं। ओ बंदर आ गया बंदर। ले और कमा भाई कह रहे ऐसी बात है क्या? भाई किस्सी कर दी जमीन के, किस्सी कर दी जमीन के। ओ भाई भाई ये चीज ओ भाई और स्क्रिप्ट में था ही नहीं। भाई होल्ड करना भी ना बहुत बड़ी बात है। भाई साहब जेन्युइन भाई। भाई देखो गाड़ी दिखाऊँ एक बहुत प्यारी गाड़ी खड़ी है मेरे पास। भाई देखो गाड़ी BMW Z4। भाई बहुत छोटी कसम से ना, मेरे बिल्कुल यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक कंधे पे आ रही है, कंधे से भी नीचे का है। देखो तुम्हें पता लग ही गया होगा। ओए इधर आइए, इधर पे आइए। ऐसे मेरी ना ऐसे नॉर्मली वीडियो शूट करते हैं, पास आते देखो अभी पता लग जाएगा। ये देखो दूर से दिखा, ऐसा गैराज होना मज़ा आ जाता है भाई, जल्दी पूरा होगा। भाई कसम से वीडियो में देखने में ऐसी लग रही है, लेकिन बहुत छोटी है ये, बहुत छोटी, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल डाउन टू अर्थ, वो है। ओनली चिकन ओनली एग, नो वेज। देख लो भाई। अंकल आप दुकान के ऑनर हो ना? नहीं अच्छा सर, यार सामान लेना, सॉरी अंकल। मेरे को लग रहा अंकल दुकान के ऑनर है। अंकल भी क्या कर रहे हैं, मज़ा आ जाता, सच हो जाए ये बात है ना। हाँ देखो गाइज, ये आरुष को पहचानते हुए, आरुष को जानते होगे सब, वो सुनार साहब, ठीक है, उसकी छोटी बहन, क्या नाम है? आयरा। आ ही रहा है सब कुछ, हमारे पास जा ही नहीं रहा। एक ही था जो चला गया बस। और इसको नहीं जानते, ये है रुद्रांश, सुनार साहब, ये भी सुनार है, उसका भाई है। छोटा है बड़ा है तो? हाँ तो छोटा है लेकिन लगता बड़ा है, लेकिन वो पेल के रखता है। ये थोड़ा बिगड़ैल है, वो भी बिगड़ैल है, बट उस तरीके से बिगड़ैल नहीं है जिस तरीके से ये बिगड़ैल है, ठीक है। और ये इसकी छोटी बहन है, बहुत सीधी सी, आयरा। ये पता है आयरा, तुम्हें पता है जब तुम ना छोटे से थे, बिल्कुल छोटे थे, जब हम तुम्हें खिलाने आते थे घर पे। हाँ अरे नहीं, जब ये बच्ची तो थी, जब हम घर पे आते थे छोटे छोटे, मेरे पास ना भी फोटो पड़ी है बर्थडे पार्टी की भी। अरे आप तो बोलो ब्लॉग में कुछ हैं? अब नहीं बोल रही यार कुछ है। वैसे घर पर आकर कुंडी बजाना, निखिल भैया कहाँ है, निखिल भैया कहाँ है, एक और थी साथ की, वो भी आएगी ब्लॉग में। और भाई घर पे आके कुंडी बजाना, निखिल भैया कहाँ है, निखिल भैया कहाँ है। लो निखिल भैया, आज निखिल भैया मिल गए, तो निखिल भैया से तुम बात नहीं कर रहे, बता। आज चुप चुप घूम रही है, बताया।